अस्सलाम वालेकुम सामीन। अगर आप हज 2027 की वेटिंग लिस्ट में हैं तो आज की वीडियो मिस मत कीजिएगा। अगर आप हज 2027 की वेटिंग लिस्ट में हैं तो आज की वीडियो मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो में मैं कोई र्यूमर या व्हाट्सएप फॉरवर्ड की बात नहीं करूँगा। मैंने हज कमेटी ऑफ इंडिया के लास्ट 3 इयर्स यानी 3 साल के वेटिंग लिस्ट क्लियरेंस डाटा को एनालाइज किया है और उसको 2027 के एप्लीकेशंस और वेटिंग लिस्ट के साथ कंपेयर किया है। आज हम देखेंगे कि किस स्टेट में वेटिंग लिस्ट ज़्यादा मूव होने की हिस्ट्री है, यानी किस स्टेट में ज़्यादा वेटिंग लिस्ट क्लियर होता है और किस स्टेट में कंपैरेटिवली कम होता है। ऑफिशियल सर्कुलर्स दिखाते हैं कि हज कमेटी ने 2024, 25 और 26 में मल्टीपल वेटिंग लिस्ट राउंड्स रिलीज किए थे। सबसे पहले ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं। महाराष्ट्र में 2024 में लगभग 4106 पिलग्रिम्स वेटिंग लिस्ट क्लियर हुए और 2025 में ये बढ़कर 5998 और 2026 में रिकॉर्ड 10,120 पिलग्रिम्स वेटिंग लिस्ट से क्लियर यानी सिलेक्ट हुए थे। इसका मतलब है महाराष्ट्र में वेटिंग लिस्ट मूवमेंट लगातार स्ट्रांग रहा है और बढ़ रहा है। 2027 में एप्लीकेशन 27,699 आई है और कोटा 16,295 है और महाराष्ट्र का वेटिंग लिस्ट है 11,404। ये नंबर्स दिखाते हैं कि महाराष्ट्र फिर से सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट रहेगा। इसके बाद नंबर है कर्नाटका। कर्नाटका 2024 में 2,612 लोग सिलेक्ट हुए थे वेटिंग लिस्ट से। 2025 में 2,310 वेटिंग लिस्ट से क्लियर हुए थे और 2026 में 6,032 लोग वेटिंग लिस्ट से क्लियर हुए थे। यानी एवरेज 3,651 वेटिंग लिस्ट क्लियर हो रहा है लास्ट 3 साल से। करंट वेटिंग लिस्ट यानी इस साल का वेटिंग लिस्ट है 7,618। यानी अगर कैंसलेशन ट्रेंड अच्छा रहा तो वेटिंग लिस्ट में नोटिसेबल मूवमेंट हो सकता है। केरला की बात करें तो 2024 में 2,591, 2025 में 3,930 और 2026 में 5,340 वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ। ये एवरेज है लगभग 3,954। करंट वेटिंग लिस्ट है 13,082। यानी यहाँ पर वेटिंग लिस्ट काफ़ी बड़ी है, इसलिए मूवमेंट भी इम्पोर्टेंट रहेगा। अब गुजरात की बात करते हैं। 2024 में 2,286, 2025 में 3,315 और 2026 में 3,818 वेटिंग लिस्ट क्लियर हुए। एवरेज 3,140 वेटिंग लिस्ट क्लियर हो रहे हैं लास्ट 3 साल से। लेकिन 2027 में वेटिंग लिस्ट है 23,903। इसका मतलब है यहाँ यह है कि गुजरात में वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ी है। हिस्टोरिकल ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन हर वेटिंग नंबर क्लियर हो जाए ऐसा मानना सही नहीं होगा। तेलंगाना में एवरेज क्लियरेंस लगभग 2,967 है, 3 साल का एवरेज, और करंट वेटिंग लिस्ट 6,099 है। यहाँ भी मीडियम लेवल का मूवमेंट की पॉसिबिलिटी दिख रही है। तमिलनाडु में एवरेज क्लियरेंस 1,923 है, वेटिंग लिस्ट 8,517 है। यहाँ वेटिंग लिस्ट का साइज हिस्टोरिकल क्लियरेंस से काफ़ी बड़ा है। दिल्ली में एवरेज क्लियरेंस 1,076 और वेटिंग लिस्ट 2,592। दिल्ली में मूवमेंट होता है लेकिन कंपेरेटिवली लिमिटेड है। मध्य प्रदेश में एवरेज क्लियरेंस है 1,905 और वेटिंग लिस्ट 4,060। अगर प्रीवियस ईयर जैसा ट्रेंड रहा तो अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ का एवरेज क्लियरेंस है 210 और वेटिंग लिस्ट में इस साल है 229 लोग। यह इंटरेस्टिंग केस है। अगर कैंसलेशन रेशो पिछले कुछ सालों जैसा रहा तो वेटिंग लिस्ट का काफ़ी हिस्सा क्लियर हो सकता है इंशाअल्लाह। मणिपुर का डाटा सिर्फ 2024 का हज कमेटी के सर्कुलर से मिला है। उसमें 83 वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ था 2024 में। इस साल 257 वेटिंग लिस्ट है। यहाँ कोटा छोटा है, इसलिए मूवमेंट भी लिमिटेड रहता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसका चांस कंपेरेटिवली बेटर लगता है।
हिस्टोरिकल ट्रेंड का हिसाब से महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला ये 3 स्टेट कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग वेटिंग लिस्ट मूवमेंट दिखाते हैं। उसके बाद नंबर आता है गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। इस स्टेट में भी अच्छी मूवमेंट देखी जाएगी इंशाअल्लाह। जबकि दिल्ली, तमिलनाडु और मणिपुर में मूवमेंट होता है, लेकिन वेटिंग लिस्ट के साइज़ के हिसाब से कंपैरेटिवली लिमिटेड रह सकता है। ये सिर्फ हिस्टोरिकल ट्रेंड है, हिस्टोरिकल ट्रेंड पर बेस्ड एनालिसिस है। फाइनल सिलेक्शन इंशाअल्लाह हज कमेटी की ऑफिशियल वेटिंग लिस्ट नोटिफिकेशन और अवेलेबल सीट्स पर ही डिपेंड करेगा। अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपका स्टेट कौन सा है, वेटिंग लिस्ट नंबर क्या है या आपका कवर नंबर क्या है, तो मैं इसी हिस्टोरिकल ट्रेंड के बेसिस पर आपको अपने एनालिसिस ज़रूर बताऊंगा इंशाअल्लाह। अगर आप हज 2027 की हर ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अल्लाह ताला हम सब को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन।